Now class, this is the 11th video of the chapter. नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सेकंड मेथड है ये इनकम मेथड। इससे पहले हम पढ़ चुके थे वैल्यू एडेड मेथड। अब इनकम मेथड क्या है? डिस्कस द इनकम मेथड। द इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम फ्रॉम द साइड ऑफ पेमेंट्स। तो इनकम मेथड नेशनल इनकम को पेमेंट की साइड से मेजर करता है। मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ रेंट। तो प्रोडक्शन फैक्टर को कौन कौन से फॉर्म में दिया गया होता है? देखिए इनकम, तो रेंट एक किराया हुआ, वेजेस मजदूरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द प्रोडक्टिव सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो किसी एक साल में प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस और रेंट दिया गया होता है, उसे इनकम मेथड कहते हैं। अब देख क्या हुआ, 10 इस प्रकार इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप फैक्टर इनकम्स। फैक्टर इनकम्स को जोड़ करके इनकम कैलकुलेट की जाती है। जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, और ये सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के द्वारा जनरेट की गई। लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, किसी भी एक अकाउंट ईयर में डोमेस्टिक इकोनॉमी में लोकेट हो। द रिजल्टिंग टोटल इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। तो रिजल्टिंग टोटल डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या एफसी पर। तो एनडीपी एफसी जो लिखा हुआ ना, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी, तो एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड टू डोमेस्टिक इनकम। अब एब्रोड से आई हुई यानी विदेश से आई हुई फैक्टर इनकम को डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं हम, वी गेट नेशनल इनकम। तब हमें एनएनपी एफसी पर गेट कर लेते हैं, नेशनल इनकम मिलती है। अब इसके भी कुछ देखिए स्टेप्स हैं। तो क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले आइडेंटिफाई एंटरप्राइजेज विच एम्प्लॉय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो उन एंटरप्राइजेज को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड हों, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेज। इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, इनमें कितना पैसा खर्च किया जाता है। ठीक, क्लासीफाई फैक्टर पेमेंट्स इनटू वेरियस कैटेगरीज लाइक। अब फैक्टर पेमेंट अलग अलग कैटेगरीज किया जाता है, जैसे रेंट, मजदूरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्सड इनकम। मिक्सड इनकम क्या है? क्लासीफाई फैक्टर पेमेंट्स इनटू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्सड इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। तो एम्प्लॉयड्स के लिए दिया जाने वाला कंपनसेशन कुछ मुआवजा देना पड़ता है कर्मचारियों को। तो कितना खर्च किया हमने अलग अलग क्षेत्र में। एस्टिमेट अमाउंट ऑफ फैक्टर पेमेंट्स मेड बाय ईच एंटरप्राइज। तो हर एक एंटरप्राइज के द्वारा फैक्टर पेमेंट्स का एस्टिमेटेड अमाउंट। सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स मेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी टू गेट डोमेस्टिक इनकम। तो एनडीपी गेट करने के लिए किसी भी टेरिटरीज में सभी फैक्टर पेमेंट्स का टोटल। एस्टिमेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एब्रोड से लाई गई नेट फैक्टर इनकम को एस्टिमेट करते हैं, विच इज एडेड टू डोमेस्टिक इनकम टू डेरिव नेशनल इनकम। तो जिसे डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं और नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। ये पॉइंट उसमें भी था, देखिए क्लास। अब इनकम मेथड की प्रिकॉशंस क्या है? ओनली फैक्टर इनकम्स विच आर अर्नड बाय रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज आर इंक्लूडेड। तो केवल वही फैक्टर इनकम्स इसमें शामिल की जाती हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज को रेंडर करते हैं। ठीक है, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर इनकम लाइक ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, स्कॉलरशिप आर इन सबको बाहर किया जाता है, नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर एक्सक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स की सेल करना, परचेज करना, वो भी इसमें शामिल नहीं। दे आर नॉट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर। ये करंट ईयर के प्रोडक्शन पार्ट नहीं होते। बट कमीशन पेड ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, लेकिन सेकेंड हैंड सेल पर जो कमीशन दी जाती है उसे इंक्लूड करते हैं। इट इज़ रिवार्डेड एज इट इज़ रिवार्ड फॉर रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज, क्योंकि प्रोडक्ट सर्विस के लिए रिवार्ड होता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड ड्वेलिंग एंड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूडेड। तो सेल्फ कंजप्शन की वैल्यू भी इंक्लूड की जाती है, कितना हमने खुद कंज्यूम कर लिया। इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक, इलीगल एक्टिविटीज से की गई इनकम, स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एज वेल एज विंडफॉल गेन्स फ्रॉम लॉटरीज, नॉट, इसको इंक्लूड नहीं करते। डायरेक्ट टैक्सेस इज इनकम टैक्स विच आर पेड बाय द एम्प्लॉयज फ्रॉम देयर सैलरीज।
तो एम्प्लॉयज़ के द्वारा जो अपनी सैलरीज से इनकम टैक्स जो पे किया जा रहा है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स विच इज पेड बाय द जॉइंट स्टॉक कंपनी फ्रॉम इट्स प्रॉफिट आर, इनको भी इंक्लूड किया जाता है। बट वेल्थ टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स आर एक्सक्लूडेड। तो वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स इससे बाहर होता है। अब ओवरऑल फ्लो चार्ट में देख लेते हैं क्लास। कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एफ, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं देखिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, तो पहले एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन दिया जा सकती है, देना एक शामिल है इसमें, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस में शामिल क्या क्या चीज़ें, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में 3 पार्ट हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब नेक्स्ट वन है मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड की मिक्सड इनकम। तो ये सभी कंपोनेंट्स हैं डोमेस्टिक इनकम के।